पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव में 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में खासकर मध्य प्रदेश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को खाद के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तीनों स्वर्गीय विधायकगण तथा सांसद जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जो देश में परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाद की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, किसान को कई जगह खाद के बोरे लूटने के लिए विवश होना पड़ रहा है, पुलिस डंडे मार रही है। और यही नहीं है, कुछ सरकार के संरक्षण में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10 बोरी की आवश्यकता है, लेकिन 150, 200 बोरी वे लोग उठा रहे हैं और उस पर फिर कालाबाजारी कर रहे हैं। जनता त्रस्त है, मक्का के भाव मिल नहीं रहे हैं। मक्का के मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1870 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में 800 से 1000 रुपए क्विंटल बिक रही है। सोयाबीन का बीज खरीदा गया 10,500 11,000 रुपए क्विंटल में, आज उसके भाव घट के हो गए 3,500 रुपए 4,000 रुपए क्विंटल। बिजली मिल नहीं पा रही है किसानों को, बिजली के बिल वसूली में लोगों को पीटा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। पूरे तरीके से प्रदेश में अव्यवस्था है, देश में अव्यवस्था है। कोविड के अंदर जो लोग को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। मैं आज इस अवसर पर सभी मतदाता भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं कि विशेषकर जो गरीब तबका है, जो कि भुगत रहा है आज बेरोजगारी, महंगाई, उसके बारे में विशेष तौर पर वे ध्यान दें, किसी भी लोभ या लालच में ना आए और अपने अपने क्षेत्र में तीनों विधानसभा और लोकसभा सीट में हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाएं। 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग के पहले निर्वाचन आयोग की पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकार वार्ता के माध्यम से निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 36 लाख मतदाता मत देंगे और 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 26,000 कर्मचारी तैनात होंगे। खंडवा लोकसभा में 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही अभी 6 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। मतदान केंद्र को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। 804 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। अब तक चुनाव आयोग को दोनों ही पार्टियों की तरफ से 110 शिकायतें की गई हैं। मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग और सीसीटीवी से कवरेज किया जाएगा और इनकी जो 804 मतदान केंद्रों में जो है ये वेबकास्टिंग की जाएगी। इस मतदान की प्रक्रिया में हमारी 53 कंपनियां लगी हुई हैं और बाकी हमारा प्रदेश का बल है और सब मिलाकर जो है लगभग 16,000 हमारा पुलिस बल इसमें लगा हुआ है। निश्चित रूप से चैलेंज है और आयोग के निर्देश हैं कि कोविड का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सभी हमारे जो मतदान कर्मी हैं वो पीपी किट उनको उपलब्ध कराया गया है और सैनिटाइज़र वहाँ उपलब्ध कराया गया है, हैंड ग्लोव्स उनको उपलब्ध कराया गया है और जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मध्य प्रदेश में गंभीर खाद उर्वरक संकट खड़ा हो गया है, जहां किसानों की बोहनी का समय बीता जा रहा है। किसानों को डीएपी, यूरिया, एनपीके कुछ भी नहीं मिल रहा है। 3500 प्राथमिक सहकारी समितियों पर ताले लगे हुए हैं। खाद के लिए किसान रात भर परिवार के साथ खड़े हैं। डंडे मारकर भगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। मध्य प्रदेश में गंभीर खाद्य संकट खड़ा हो गया है, जहां किसानों की बोनी का समय बीता जा रहा है। किसानों को डीएपी, यूरिया, एनकेपी कुछ भी नहीं मिल रहा है। 3,500 प्राथमिक सोसाइटियों पे ताले लगे हुए हैं। किसान रात भर परिवार के साथ खड़े हैं।
डंडे मार के भगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किसान भाजपा को सबक सिखाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करके मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध करवाएं, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए सड़कों पर उतरेगी। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बजरंग दल के बाद अब साधु संत भी वेब सीरीज के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। आर्यवत शट दर्शन साधु मंडल और आचार्य परिषद आश्रम 3 वेब सीरीज का बहिष्कार किया है। ऐसा कहीं प्रस्ताव लिखा देगा आपने, बजरंग दल ने विरोध किया, हिंदू मात्र ने विरोध किया उसका, उसमें बजरंग दल अकेले क्या मतलब है? बजरंग दल कौन है? हिंदुओं का दल है, छोटा बना रहे। आरएसएस कौन है? हिंदुओं का दल है। तो हिंदुओं ने विरोध किया, बजरंग दल ने क्या विरोध किया है? नाम गलत रखा है उन्होंने, क्या होना चाहिए? जिसका नाम रखो उसकी प्रशंसा कीजिए। हरिश्चंद्र नाटक बना तो हरिश्चंद्र ने जो किया वो दिखाया गया। जो आश्रम में जो किया गया है आज तक, जिसके नाम पर भारतवर्ष जीवित है, भारत नाम संस्कृत का है और भारत नाम आश्रमों से ही जीवित है, अन्यथा नाम दूसरे का पाकिस्तान रख गया। भारत नाम नहीं रहा, भूमि वही है, पानी वही है, नदियाँ वही बहकर जाती है वहाँ, तो अंतर क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो दिक्कत है किस लिए? नाम की। तो नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है? नाम जब कई लोग पल्ली पार चले जाते हैं, गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है? गलत ढंग से प्रस्तुति की जा रही है उसकी। आश्रम नाम को ही बदनाम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में स्व सहायता समूह द्वारा इको फ्रेंडली दिए बनाए जा रहे हैं। ये दिए दिवाली के पावन अवसर पर अयोध्या और मथुरा जाएंगे, जिसमें से 11 लाख दिए अयोध्या और 3 लाख मथुरा भेजे जाएंगे। ये जानकारी देते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने स्व सहायता समूह को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि भोपाल जिले के ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा इस दीपावली पे एक बहुत ही पावन कार्य किया जाता है। उनके द्वारा 15 लाख दिए गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गेहूं का आटा का मिश्रण करके बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये दिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता का प्रतीक है। और ये जो दिए हैं इसमें से 11 लाख दिए अयोध्या और 3 लाख दिए मथुरा इस प्रकार से भेजे जा रहे हैं। ये हमारे स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे लोग सक्षम हैं कि अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और अपनी जीविका का उपार्जन भी कर सकें। इसके लिए मैं उन सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ की अंदरूनी कलह अब बाहर आने लगी है। पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंह टेकाम ने भोपाल जिले के शासकीय वाहन चालकों के हितों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप पूर्व के ही अपने संगठन पर लगाया है। मनोज का आरोप है कि पिछले 10 महीनों से मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ द्वारा वाहन चालकों की समस्या के निराकरण के लिए किसी भी विभाग में जाकर कोई बातचीत नहीं की गई है। पता तो नहीं था, अभी तक हम लोग खामोश थे। कई चीजें ऐसी इस्तेमाल हो रही थी कि हम लोग उसके लिए ढाके हुए थे, क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए थे। ये 30 विभागीय, जो हमारी 45 विभागीय समिति जिले में गठित है, ये 30 विभागीय समितियों के पत्र हैं विभागवार, जिन अध्यक्षों ने ये मांग की थी कि संगठन हमको निर्वाचित जिला अध्यक्ष दे। वर्ष 19-20 की सदस्यता के आधार पर जो हम लोग दे चुके हैं। इसी संबंध में कल साबिर भाई से हम लोगों की मीटिंग थी, 3 बजे उन्होंने समय दिया था, हम 3 बजे वहाँ पे गए। उनसे आग्रह किया कि भैया जब 19-20 की सदस्यता के ऊपर चुनाव की मांग की जा रही, आप चुनाव क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं ये मेरा अधिकार है, मैं किसी भी सदस्यता पे चुनाव कराऊं। जबकि सबके सहयोग से संगठन चलता है, संगठित होने का नाम संगठन होता है। लेकिन एक तरफा निर्णय लगातार थोपे जा रहे थे, तो इससे क्षुब्ध होकर, दुखी होकर इन 30 विभागीय समितियों में लगभग 500 से 600 हमारे वाहन चालक सदस्य हैं। इन सब ने निर्णय ले लिया कि यार संगठन जब हमारी बात सुनने को राजी नहीं है, कहनों की राजी नहीं है, मजबूरी बस हमारा शासकीय वाहन चालक टर्मिनेट हो रहा है और हमारा संगठन नगर निगम में ध्यान दे रहा है, तो ऐसे संगठन में रहने का अब कोई औचित्य नहीं बचा है। इसलिए हम पूरे के पूरे जितने भी शासकीय वाहन चालक हैं, ये सब करीब 500-600 होते हैं इस विभागीय समितियों में, सभी लोग एक मत से संगठन छोड़ने का हमने निर्णय किया है। और नए दिशा में जो भी कदम उठाएंगे या नए संगठन से जुड़ेंगे या नया संगठन बनाएंगे, उसकी विधिवत जानकारी आप लोगों को देंगे।
जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति ने प्रदेश की शिवराज सरकार से जल्द केंद्र के समान डीए देने की मांग की है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उनका कर्मचारी संगठन सरकार का अंग है और उनके संगठन के द्वारा लगातार महंगाई भत्ता पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा था, जिसके बाद सरकार ने दिवाली के पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है, लेकिन उनका आंदोलन अन्य मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ 54 अधिकारी कर्मचारी संगठन शामिल हैं और हम 2020 से प्रयास कर रहे थे। हम न्यायालय में भी गए डीए के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, उसके बाद ही इंक्रीमेंट मिला है और अभी हाल में जो सरकार ने डीए दिया है 8%, अब हम 11% पीछे हैं। तो हम राज्य शासन से शुरू से मांग करते आए, लेकिन हमारे संगठन में एक खूबी है, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखते हैं। आंदोलन कहते हैं लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय 27 जुलाई को देने वाले थे, किसी कारण से नहीं दे पाए। हम फिर भी कर्मचारी वर्ग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम केंद्र से 11% डीए अभी पीछे हैं। रहा सवाल ये हमारे एरियर का, उसमें भी सरकार ने गड़बड़ी की है। हम फिर भी ये निंदा नहीं करते, हम तो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। इसे निंदा समझ लो या अपनी मांग समझ लो। हमारा संगठन सरकार से हमेशा, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हमेशा लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा, क्योंकि सरकार के हम अंग हैं। और हम चूंकि अंग है इसलिए हम कुछ भी कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। उसको मुख्यमंत्री महोदय माने या ना माने ये उनके ऊपर है, लेकिन हम निंदा आलोचना नहीं करते, अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करते, हमारे संगठन में कोई नहीं करता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारा 11% डीए केंद्र के समान पूरे देश में है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में 23% है, बाकी सभी जगह है 28% हो गया। आपको तो 31 कर देना चाहिए। आप उदार दिल व्यक्ति हो, संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय हो। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि आप 11% हमारा डीए दे दें। और कर्मचारियों की समस्याओं में दूसरा पदोन्नति का जो रोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है, उसको भी आप सुलझाएं, जैसे भी वो पदोन्नति दे। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।